हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं HDFC बैंक की तरफ से एक नई वैकेंसी को अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पर 12,000 प्लस वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, जो कि आपकी बैंक जॉब की कैटेगरी में आती हैं। ये आपकी बैंक की जॉब होने वाली है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आइए बात कर लेते हैं अपने इस पूरी रिक्रूटमेंट की। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। हम कोशिश हमेशा यही करते हैं, हर प्राइवेट और गवर्नमेंट हर छोटी बड़ी जॉब को कवर करने की, ताकि आप अपने इंटरेस्ट और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सकें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इस रिक्रूटमेंट की। जैसा कि आप देख रहे हैं, HDFC बैंक की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को इनवाइट किया गया है फॉर द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो सभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 12,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ को निकाला गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, इनविटेशन किया गया है। HDFC बैंक की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वैकेंसी, क्योंकि यहाँ 12,000 प्लस वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। ये HDFC बैंक के बारे में है, जो कि एक इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये उनकी बस थोड़ी सी नॉलेज है। ये HDFC बैंक का लोगो। आइए अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपकी HDFC बैंक की होने वाली है। आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ या पोस्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 12,000 प्लस वैकेंसीज़ यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पार्टिसिपेट ले सकते हैं। यदि आपने 10th किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, कुछ जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने 12th की डिग्री आपके पास है तो भी आप इसमें कुछ कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप ग्रेजुएटेड हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज़ पर योर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ये आपकी डायरेक्ट हायरिंग है। आपका इंटरव्यू और TV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यही 2 स्टेप्स हैं आपके सिलेक्शन के। इन दोनों को क्लियर करते ही आपको आपकी जॉब दे दी जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई डेट की बात करें कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कर सकते हैं, तो वो आप 10 जून 2024 से कर सकते हैं और लास्ट डेट 28 जुलाई 2024 रखी गई है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 10 जून 2024 से, और इसकी लास्ट डेट जो वो 28 जुलाई 2024 रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो 28 जुलाई से पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें। अभी आपके पास पूरे 2 महीने हैं, आप आराम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को रीड आउट कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डाउनलोड करके, और उसके बाद आराम से सोच विचार करने के बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की। पोस्ट वैकेंसीज़ की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर हमारी 1200 रखी गई हैं। 12,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ को यहाँ अनाउंस किया गया है। नेम ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो काफ़ी सारी पोस्ट निकाली गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, एनालिस्टिक, असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट, क्लर्क, कलेक्शन ऑफिसर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, PO, IT मैनेजर, हेड ऑफ ऑपरेशन और मैनेजर, ये सभी आपकी पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन जिन भी कैंडिडेट्स ने कर रखी है वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने लिए एक जॉब को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन का क्या है एज के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है, कैंडिडेट अगर 18 से 45 की एज का है तो वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। यदि आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है, 45 या 45 से कम है, तो आप इनकी एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप एज के अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफ़िल अप कर सकते हैं और टाइमली पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 इयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन है। ST/SC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है आपका OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। मतलब आपका एज रिलैक्सेशन भी है, पर वो एज़ पर रूल्स ही रहने वाला है जो कि गवर्नमेंट का चलता है। आइए अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि यदि कैंडिडेट ने 10th किया हुआ है तो भी वो इस
रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबल है। अगर 12th किया हुआ है तो भी वो एलिजिबल है, और अगर वो ग्रेजुएटेड कैंडिडेट है तो भी वह इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, वो फॉर्म भर सकता है। बस उसने 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों ही रिकॉग्नाइज बोर्ड से की हुई हो, और इस फॉर्म को भरने से पहले उसके पास उसकी डिग्री हो। ऐसा ना हो कि वो अभी भी 10th कर रहा है, 12th कर रहा है, या फिर ग्रेजुएशन में है, ऐसा ना हो। उसका जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी हो। पे स्केल की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एज़ पर आपकी जॉब आपकी पे स्केल होगी तो आपकी 22,000 से लेके 1,05,000 आपकी पर मंथ की सैलरी होने वाली है। अकॉर्डिंग टू योर जॉब, अकॉर्डिंग टू योर वर्क प्रोफाइल आपकी पे स्केल होने वाला है। पर आपका जो भी पे स्केल हो 22,000 से लेके 1,05,000 के बीच का ही होगा पर मंथ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये आपकी एक तरीके की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडोज़ ओपन है, तो अभी आप सभी से एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने के लिए इन्विटेशन किया गया है। आप सभी को इन्वाइट किया गया है, जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। आप सभी जब एक बार इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं उन सभी को ये लोग देखेंगे और उसके बाद उनकी शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन सभी को ईमेल के या फिर फ़ोन के या फिर कॉल के थ्रू या फिर कॉल लेटर के थ्रू किसी भी तरह से आप सभी को बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब, कहाँ, कैसे शेड्यूल किया गया है, आपको किस ड्रेस कोड में पहुँचना है, कब पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेके जाने हैं, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के होने पर आपको बता दिया जाएगा कि इंटरव्यू किस तरीके का होने वाला है, कितने राउंड्स में होने वाला है। उसके बाद आपका इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू करवाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर जितने भी बच्चे इसको क्लियर करते हैं, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों को, उन सभी को बता दिया जाएगा कि आप सब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और आप सभी को वो जॉब दे दी जाएगी। इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, एसटी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स, किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। तो आप आराम से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप मेल कैटेगरी के हों चाहे आप फीमेल कैटेगरी के हों। ये मेल फीमेल ऑल इंडिया की वैकेंसी है। सभी मेल फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किसी के लिए कोई किसी भी फ़ीस भी नहीं रखी गई है। तो आप आराम से इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, उसको चेकआउट करना है। उसमें अच्छे से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के अपना इसका प्रिंट आउट निकालना है एप्लीकेशन फॉर्म का। उसमें अपने आप मतलब उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है उनकी, उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है अच्छे से सक्सेसफुली बिफोर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद आप इसका जो अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फॉर द सेफर साइड कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स भरी थी। अगर आगे आप कुछ भूल जाते हैं या कुछ मिस आउट कर जाते हैं तो उस पेपर में सब कुछ मेंशन रहेगा। सबसे पहले आपको अपने आप को ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ भर सकते हैं। मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और अप्लाई एप्लीकेशन लिंक तीनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप आराम से मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी टाइमली रिप्लाई करने का, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये ऑल इंडिया मेल फीमेल कैटेगरी की वैकेंसी है। इसमें सभी मेल फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस उनका इंडियन होना ज़रूरी है, वो सभी इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, फिर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो वो ऑनलाइन मोड से ही भरा जाएगा। आप ऑफलाइन तरीके से इसका फॉर्म नहीं भर सकते। ऑनलाइन तरीके से आपको अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लैपटॉप पीसी का यूज़ करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप चाहें तो साइबर कैफ़े का यूज़ कर भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं आराम से। वो आराम से भर देंगे और उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल के ला सकते हैं फॉर द सेफर साइड। तो अगर आपको
कोई दिक्कत हो तो आप आराम से नीचे जो लिंक दिए गए हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।